Hello students, my name is Biki Devnath and today I am going to start our practical classes. तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो लास्ट क्लास था उसमें डिस्कस किया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है एक्चुअली। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इसका मतलब है जब पार्टनरशिप फार्म में कोई कोई पार्टनर एडमिट होते हैं तो हम लोग का जो एग्जिस्टिंग जो रेशियो रहता है मतलब ओल्ड रेशियो वो चेंज हो जाता है ड्यू टू एडमिट ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनरशिप फार्म में न्यू पार्टनर एडमिट होने से जो रेशियो में चेंजेस आएगा और जो न्यू रेशियो जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में मतलब कौन कौन सा सिचुएशन आते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोग के पास 4 सिचुएशन है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम लोग के पास मतलब 4 सिचुएशन है जिस सिचुएशन को फॉलो करके हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पहला सिचुएशन है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसका नाम है when the all partners sharing ratio, when the all partner sharing ratio of all partners and of the new partners are given and share of the new partners are given। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम लोग को दिया जाएगा करने के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए उस क्वेश्चन में अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो अगर दिया हुआ होता है और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तभी हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग कैसे करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन, वो हम लोग इस क्वेश्चन के मतलब जरिए हम लोग देखेंगे अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो देखो यहाँ पर A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1। मतलब हम लोगों का जो कंडीशन था क्या, जो ओल्ड पार्टनर होगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा उन लोगों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर A and B are partners शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। इसका मतलब क्या है, A और B जो है वो है आपका ओल्ड पार्टनर और उन लोगों का रेशियो क्या है 4:1। मतलब उसका ओल्ड रेशियो कितना है 4:1। दे एडमिट सी, मतलब वो लोग A एंड B सी को एडमिट किया है बिजनेस में एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। इसका मतलब क्या है, जो सी को उन लोगों ने एडमिट किया बिजनेस में, सी का रेशियो कितना है 1/5। सी का रेशियो कितना है 1/5, मतलब सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग को क्या करना है, अभी कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मतलब हम लोग का जो पहला सिचुएशन था क्या था कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ होगा। तो देखो अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन क्या था, A एंड B ओल्ड पार्टनर था, उन लोगों का ओल्ड रेशियो है 4:1 एंड न्यू पार्टनर जो है C जो मतलब जिसको एडमिट किया अभी बिजनेस में उसका न्यू रेशियो है 1/5। तो हम लोग का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा क्वेश्चन में तो हम लोग कैसे प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे let the profit is equal to 1। तो मतलब अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक प्रॉफिट बिजनेस का एक प्रॉफिट हम लोग एज्यूम कर लेंगे। वो क्या हो सकता है, पकड़ लो हम लोगों ने बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट है वो हम लोग एज्यूम किया है कि 1 होगा। लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने एज्यूम क्या है, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है 1 और जो न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है सी इज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/5। तो मतलब आपका फार्म का टोटल प्रॉफिट है आपका 1 और उसमें से सी का प्रॉफिट है 1/5। तो आपका मतलब A एंड B जो ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो क्या होगा। तो अब एक एग्जांपल पकड़ लो कि हम लोग के पास टोटल हम लोग 3 पार्टनर है A B एंड C। तो हम फार्म का टोटल प्रॉफिट हुआ है 100, फार्म का टोटल प्रॉफिट हुआ है 100। तो उसमें से अगर
सी का प्रॉफिट रहेगा 20, अगर हम लोगों को पता है कि सी का प्रॉफिट कितना है, हम लोग को एक एज्यूम कर लो कि सी का प्रॉफिट है आपका 20। तो अगर सी का प्रॉफिट 20 है तो ए एंड बी का कितना प्रॉफिट होगा, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट रहेगा वही तो होगा ना सी का, मतलब ए एंड बी का प्रॉफिट। तो वही हम लोग यहाँ से मतलब जो मतलब टोटल प्रॉफिट 1 है और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 1/5 थे, वहाँ से हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट से अगर सी का प्रॉफिट हम लोग मतलब लेस कर देंगे तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। जो अगर हम लोग का रिमेनिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, जैसे कि मतलब 80 है यहाँ का आपका मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। अगर रिमेनिंग प्रॉफिट निकल जाएगा ए एंड बी के लिए, तो वहाँ से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि मतलब ए का कितना प्रॉफिट होगा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, एंड बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो चलो हम लोग अभी रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ से। तो देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। तो मतलब क्या है, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट है आपका 1 और उसमें से सी का प्रॉफिट है 1/5, तो बाकी जो रह जाएगा वो किसके लिए रहेगा, ए एंड बी के लिए। तो ए एंड बी के लिए कितना रहेगा, देखो यहाँ पर 5, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 1, तो होगा आपका 4/5। मतलब यहाँ पर हम लोग एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 तो मतलब नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या नीचे 1 है, तो 1 5 में कितना बार जाएगा, 5 टाइम्स, तो 5 × 1 इक्वल टू 5 होगा, और माइनस 5 में कितना बार जाएगा, एक बार, तो क्या होगा 1 × 1 मतलब इक्वल टू 1। तो आपका 5 में से अगर 1 डिडक्ट होगा और सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या रह जाएगा आपका 4। तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 4/5। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, टोटल प्रॉफिट। अगर बिजनेस का टोटल प्रॉफिट हम लोगों ने एज्यूम किया 1, और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/5। अगर टोटल प्रॉफिट में से सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग लेस कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट में से हम लोग सी का जो न्यू प्रॉफिट है उसको लेस कर देंगे, तो जो बाकी जो रह जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। तो वो हम लोग अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पर 4/5। तो अभी जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाता है तो उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग के पास है मतलब 4/5, तो उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो वही आपका पहला सिचुएशन। तो पहला सिचुएशन में बोला गया है कि मतलब अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे। पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट को हम लोग एज्यूम करेंगे 1, इसमें से सी का जो न्यू प्रॉफिट दिया हुआ है 1/5, तो टोटल में से अगर सी का पोर्शन हम लोग लेस कर देते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाता है वही प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिस रिमेनिंग शेयर that is 4/5, this 4/5 will be shared by A and B in their old ratio, that is ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना था क्वेश्चन में, आपका था 4:1। तो देखो जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाता है 4/5, तो वो रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो से डिवाइड करेंगे, उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है वही ओल्ड रेशियो से हम लोग उनका जो मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया है वो उन लोगों के बीच में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, तो therefore as न्यू शेयर इज इक्वल टू जो उन लोगों का जो देखो उन लोगों का जो मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट है, उन लोगों का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5, वही रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग उन लोगों के ओल्ड रेशियो से डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है 4:1, मतलब क्या है देखो 4/5
फिफ्थ, मतलब टोटल कितना है 4 + 1 = 5। तो फिफ्थ में टोटल 5, मतलब टोटल 5 में से ए को कितना मिलेगा 4 मिलेगा, मतलब 4/5। तो इसका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 एंड 5 × 25। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाएगा 16/25। तो वैसे ही हम लोग बी का भी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालेंगे। देखो बीज न्यू शेयर इजिकल टू सेम, उन लोगों का जो मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5, वही रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है उस ओल्ड रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था क्वेश्चन में, बी का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में था 1/5, मतलब टोटल 5 पार्ट, मतलब 5 पार्ट में से उनको मतलब बी को सिर्फ एक पार्ट ही मिलेगा, मतलब 1/5। तो वही रेशियो से मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट को उसका मतलब उसका जो ओल्ड रेशियो है वही ओल्ड रेशियो से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, और 5 × 5 तो हो जाएगा आपका 25। तो ए का रेशियो कितना है आपका 16/25, और बी का न्यू रेशियो कितना है 4/25। एंड सी का रेशियो कितना है देखो यहाँ पर। तो सी का देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका न्यू रेशियो कितना है, सी का न्यू रेशियो कितना है 1/5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/5। तो अभी देखो यहाँ पर जो बेस है ए बी एंड सी जो मतलब वो लोग अपना न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो तो डिवाइड करेंगे, तो उन लोगों का बेस मतलब इक्वल होना ज़रूरी है। तो देखो उन लोगों का मतलब ए का बेस कितना है 25, 16/25, तो बेस है 25 उनका, बी का मतलब क्या कितना है 25, और सी का है 5। तो अगर हम लोगों का बेस इक्वल नहीं होगा तो हम लोग एक साथ नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मतलब जो सी का जो न्यू रेशियो है उसका बेस इक्वल करना होगा। तो इक्वल हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल ऐसे करेंगे कि देखेंगे जो बेस सी का कितना है 5 है, तो उस 5 को ए एंड बी का जो बेस है 25, इसको इक्वल करने के लिए कितना अमाउंट से इंटू करने से वो मल्टीप्लाई करने से वो इक्वल हो जाएगा। तो 5 को 5 से इंटू करने से वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो अभी हम लोग जो मतलब सी का जो बेस है उसका ए एंड बी का बेस के साथ इक्वल करने के लिए जो उसका जो बेस है हम लोग 5 से इंटू किया है, तो 5 से इंटू करने से क्या होगा यहाँ पर 25 होगा। तो जो नंबर से हम लोग बेस को इक्वल करने के लिए इंटू करेंगे तो वही नंबर से हम लोग को ऊपर भी इंटू करना होगा। तो ऊपर भी इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 5 × 1 तो हो जाएगा आपका 5। तो therefore new profit sharing ratio of A, B एंड C क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16, क्योंकि उन लोगों का बेस इक्वल है तो हम लोग अभी डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 16, B का हो जाएगा आपका 4 और C का हो जाएगा आपका 5। तो देखो तीनों मिला के आपका बेस इक्वल हो जाएगा 16 + 4 = 20 या 20 + 5 = 25। तो ऐसे हम लोग मतलब फर्स्ट जो सिचुएशन है तो फर्स्ट सिचुएशन में आपका क्या रहेगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में रहेगा कि अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो हम लोग को ऐसा ही करना है। तो पहले क्या करना है, पहले हम लोग करेंगे क्या, जो टोटल प्रॉफिट है मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि मतलब फार्म का टोटल प्रॉफिट है 1 और सी का जो न्यू प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद टोटल प्रॉफिट में से सी का जो न्यू प्रॉफिट हम लोगों ने मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लेस करेंगे। तो उसको लेस करने से हम लोग क्या मिल जाएगा, अब हम लोग को मिल जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। मतलब अगर ए बी एंड सी का टोटल प्रॉफिट होते हैं सपोज पकड़ लो 10 रुपीज़, अगर 10 रुपीज़ में से मुझे पता है कि 2 रुपीज़ सी का है, 2 रुपीज़ प्रॉफिट जो है वो सी का है, तो रिमेनिंग जो 8 रुपीज़ होता है वो किसका होगा, ए एंड बी का होगा। ठीक है, और वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं टोटल प्रॉफिट में से। तो देखिए 1 - 1/5 सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको लेस कर देंगे तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट रह जाएगा वो हो जाएगा आपका किसका प्रॉफिट, वो हो जाएगा आपका मतलब ए एंड बी का न्यू प्रॉफिट। वो हम लोगों ने निकाला यहाँ पर। तो क्या मतलब यहाँ पर क्या निकला है 4/5,
यहाँ पर 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा आपका मतलब ए एंड बी के लिए, वही रिमेनिंग प्रॉफिट को अभी हम लोगों को क्या करना है, ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोगों को मतलब पहले सिचुएशन में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए एंड बी में, ए एंड बी के बीच में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है, जो क्वेश्चन में उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, वही ओल्ड रेशियो को फॉलो करके वो रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, देखो दिस रिमेनिंग शेयर डेट इज 4/5, मतलब जो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर 4/5 विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी। वो प्रॉफिट को हम लोग शेयर करेंगे किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, इन देयर ओल्ड रेशियो, उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4:1। क्वेश्चन में देख लेना आप लोग, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है वो यहाँ पर देख लेना कि क्या मतलब ओल्ड रेशियो कितना है 4:1। तो वही 4:1 ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, वही वो मतलब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो देयरफॉर एज न्यू शेयर, मतलब ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का न्यू शेयर कितना होगा, जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है 4/5, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है 4/5, मतलब 4 + 1 = 5 हो जाता है। तो 5 मतलब टोटल 5 पार्ट्स में से ए को कितना मिलेगा, 4 पार्ट्स मिलेगा, 4 पार्ट्स मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम लोग 4/5। तो वही रिमेनिंग प्रॉफिट जो 4/5 है, उस 4/5 को उसका ओल्ड रेशियो 4/5 से डिवाइड करेंगे हम लोग। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, अगर हो जाएगा 16/25, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी का भी न्यू रेशियो निकालेंगे। तो बी का जो मतलब वही तरीका है, मतलब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5, वो रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, उनका जो मतलब ओल्ड रेशियो है, बी का ओल्ड रेशियो कितना है, देखो 1/5, वही 1/5 से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 4/25। और सी का एंड सी न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1/5। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अगर 1/5 हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या होगा, उन लोगों का बेस इक्वल नहीं होगा। देखो ए का बेस कितना है 25, बी का बेस कितना है 25, लेकिन सी का बेस है 5, तो उन तीनों का बेस इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना होगा, अभी मतलब सी का बेस इक्वल करना पड़ेगा ए एंड बी के बेस के साथ। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि देखेंगे सी का बेस कितना है 5, तो उस 5 को मतलब ए एंड बी का बेस के साथ इक्वल करने के लिए कितने अमाउंट से इंटू करना होगा, 5 से इंटू करना होगा, ठीक है। तो 5 से अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जो अमाउंट से इंटू करके आपका बेस इक्वल होता है, ठीक है, जो मतलब उनका जो मतलब सी का जो ऑलरेडी रेशियो है उसका बेस के साथ जो अमाउंट इंटू करने से उसका बेस इक्वल होता है, उसी नंबर से आपका उसका मतलब जो ऊपर का जो पार्ट है उसको भी इंटू करना होगा। तो क्या होगा, देखो वही 5 से हम लोग इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 1 हो जाएगा आपका 5। तो देयरफॉर हम लोगों का ए बी एंड सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इस सिचुएशन में। तो देयरफॉर ए बी एंड सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, देखो यहाँ पर देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा आपका 16, आपका 4 and 5, 16:4:5। तो क्लियर है। तो ये है आपका पहला सिचुएशन। तो अभी हम लोग सेकेंड जो सिचुएशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग अभी सेकेंड वाला जो सिचुएशन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले जो हम लोग मतलब पहला जो सम किया था उसमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो अभी यहाँ पर मतलब सेकेंड जो कंडीशन है यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो न्यू पार्टनर होगा, जो न्यू पार्टनर एडमिट होंगे बिजनेस में, तो उसको प्रोपोर्शन में मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा ओल्ड पार्टनर से। देखो यहाँ पर व्हेन द न्यू पार्टनर्स टेक्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन सर्टेन प्रोपोर्शंस। तो वो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने से हम लोग इजीली समझ में आ जाएगा चेंजेस क्या होगा एक्चुअली क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओल्ड पार्टनर है आपका ए एंड बी, उनका रेशियो कितना है आपका सेम पहले की जैसा ही है 4:1। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना है 4:1। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर और सी का रेशियो कितना है 3/10। सी का रेशियो कितना है 3/10, मतलब
ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो, और एडिशन में क्या दिया हुआ होगा, यहाँ पर एडिशन में दिया हुआ होगा कि न्यू पार्टनर को जो न्यू रेशियो मिला है वो कहाँ से मिला है और कितने अमाउंट मिला, कितने प्रोपोर्शन में मिला है, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ होगा इन एडिशन टू जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो फर्स्ट जो सिचुएशन था उस सिचुएशन के हिसाब से आपका क्या होगा, मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो देने, मतलब इसके एडिशन में और कुछ दिया हुआ होगा। देखो यहाँ पर which he has acquired 2/10 from A and 1/10 from B। तो यहाँ पर मेंशन होगा कि मतलब जो न्यू रेशियो सी को मिला है उस न्यू रेशियो को उसको मतलब कहाँ से मिला है, उसको ए से कितना मिला है और बी से कितना मिला है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई सिचुएशन दिया हुआ होता है तो हम लोग सेकंड वाला सिचुएशन को यूज़ करेंगे। तो सेकंड वाला सिचुएशन को यूज़ करने से हम लोग मतलब कैसे करेंगे वो शाम, ठीक है। तो आप पहले वाला क्वेश्चन को मतलब स्क्रीनशॉट मार लो, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ए एंड बी, मैं पहले एक आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ तो आप लोग इजीली मतलब ये वाला शाम को मतलब इजीली कर पाएंगे आप लोग। तो पकड़ लो कि आपके पास 10 रुपीज़ है, पकड़ लो आपके पास 10 रुपीज़ है। उस 10 रुपीज़ में से अगर आपने मुझे 4 रुपीज़ दे दिया, 10 रुपीज़ में से अगर आपने मुझे 4 रुपीज़ दे दिया तो अभी आपके पास कितना होगा, आपके पास होगा 6। आप लोगों ने कैसे निकाला इससे कैसे निकाला, आपने निकाला कैसे, आपके पास पहले था 10, मतलब ओल्ड रेशियो कितना था आपके पास 10, और आपने कितना सरेंडर किया या फिर आप लोग बोल सकते हैं कितना आपने सेक्रीफाइस किया। न्यू पार्टनर को ऐड होने से आपको कितना सेक्रीफाइस मतलब करना होगा, आपने कितना सेक्रीफाइस किया 4। तो अगर 10 में से 4 सेक्रीफाइस कर दिया तो अभी आपके पास कितना रहता है 6। तो वैसे ही हम लोग सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, सेकंड वाला जो मतलब सिचुएशन है यहाँ पर वैसे ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड। मतलब ए के पास जितना रेशियो था पहले उसमें से उसने कितना मतलब कितना अमाउंट उसने सेक्रीफाइस किया है, उसने सेक्रीफाइस किया है देखो 2/10। उसके पास था 4/5, ए का रेशियो कितना था ओल्ड 4/5, उसमें से उसने 2/10 ए के लिए सेक्रीफाइस मतलब सी के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो जितना अमाउंट उसने सेक्रीफाइस किया है, अगर वही सेक्रीफाइस अमाउंट अगर हम लोगों ने लेस कर दिया उससे तो हम लोगों को न्यू शेयर मिल जाएगा ना। जैसे कि मतलब आपके पास 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ में से आपने 4 रुपीज़ मुझे दे दिया तो आपके पास कितना रहेगा 6 रुपीज़ रहेगा। तो वैसे ही आपके पास था 4/5 था आपके पास पहले, तो उसमें से 2/10 आपने क्या किया मतलब न्यू पार्टनर को दे दिया, तो रिमेनिंग जितना रहेगा वही तो होगा ना आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो वैसे ही करेंगे, आपका ओल्ड शेयर जितना था मतलब अगर लो ए का ओल्ड शेयर था 4/5, इसमें से ए ने सरेंडर कितना किया है, सरेंडर का मतलब क्या है, उसने कितना अमाउंट सी के लिए सेक्रीफाइस किया है, कितना अमाउंट सेक्रीफाइस किया है देखो यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब सी का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 3/10 which he has acquired, मतलब जिसमें से उसने एक्वायर किया है 2/10 फ्रॉम ए, उसने ए से 2/10 मिला है उसको। अगर उसको ए से मिला है मतलब क्या है, ए ने सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है इसीलिए तो उसको मिला है। तो मतलब ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है 2/10, सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है 2/10। तो अगर वहाँ से हम लोग मतलब अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम करके निकालेंगे तो कितना होगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, देखो 5 और 10 में से आपका एलसीएम कितना होगा 10 होगा। तो 5 10 में से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस 10 10 में से कितना हो जाएगा एक बार, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपका क्या हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाएगा आपका 6/10।
तो क्लियर है आपको। तो सेकंड देखो बी का कैसे निकालते हैं, देखो बी का कैसे निकालते हैं। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/5, इसमें से बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर देख लो, एंड 1/10 फ्रॉम बी, मतलब बी ने 1/10 सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, सी के लिए, ठीक है। तो मतलब अब वही लिखेंगे हम लोग, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/5 और उसने सेक्रीफाइस कितना किया है 1/10 उसने सेक्रीफाइस किया है। तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, देखो एलसीएम हो जाएगा आपका 10, मतलब 5 और 10 में से एलसीएम हो जाएगा आपका 10। तो देखो 10 5 10 में से कितना में जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, और 10 10 में से कितना में जाएगा एक बार, तो 1 × 1 हो जाएगा आपका 1। तो रिमेनिंग कितना रह जाता है, देखो 2 - 1 = 1 डिवाइडेड बाई 10। तो अभी देखो आपका ए का न्यू रेशियो कितना है 6/10, बी का न्यू रेशियो कितना है 1/10, और सी का न्यू रेशियो कितना है, देखो सी का न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है आपका 3/10। तो अभी देखो तीनों का बेस, तो अभी देखो यहाँ पर सी का है 3/10, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर तीनों का जो बेस है, बेस इक्वल है, ए का है 6/10, बी का है 1/10 एंड सी का है 3/10। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का मतलब बेस को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, ए का है आपका 6, बी का है आपका 1 और सी का है आपका 3। क्लियर है। तो मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, मतलब 2 सिचुएशन क्या किया था। तो पहला जो सिचुएशन था यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या, जब क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जो हम किया था वैसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब लेट द प्रॉफिट बी 1 ऐसे करके, इसके बाद सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच। क्लियर, ये है आपका पहला नियम। और सेकेंड नियम में मतलब डिफरेंस क्या है, सेकेंड नियम में डिफरेंस यही होगा कि पहले क्वेश्चन का आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। तो यहाँ पर देखोगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपका ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो, एंड द सेम टाइम आपका न्यू पार्टनर का जो न्यू रेशियो है वही रेशियो आपको कहाँ से मिला है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है और पकड़ लो ए एंड बी, ए से कितना मिला है और बी से कितना है मिला है, मतलब जो प्रोपोर्शन ए एंड बी से कितने प्रोपोर्शन में मिला है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ होता है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ये वाला मेथड क्या है, इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ओल्ड रेशियो है ओल्ड पार्टनर का, इसमें से जो अमाउंट वो सेक्रीफाइस करेगा न्यू पार्टनर के लिए, ठीक है, जैसे कि इसको हम बोलेंगे शेयर सरेंडर, उसको लेस कर देंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी समझाया था अभी एक एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। तो अगर लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है। तो यही है आपका पहला 2 सिचुएशन।